वाली है। अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है तो भाई ये योजना आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नौकरी नहीं करना है और मुझे अपना कोई खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्टअप करना है तो भाई आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि लगातार क्या दोस्तों आपको भी 2026 में नौकरी नहीं मिल पा रही है और लगातार रिजेक्शन पे रिजेक्शन आपको मिलते जा रहे हैं। मैं आपको कोई ऐसा आइडिया दे दूं कि आपको गवर्नमेंट खुद 25 लाख रुपए देगी और उससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, और वो भी भाई सब्सिडी के साथ में आपको देने वाली है। अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है तो भाई ये योजना आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नौकरी नहीं करना है और मुझे अपना कोई खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्टअप करना है तो भाई आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि लगातार रेस्पॉन्स ना मिलने पर भी जो हमें कोई ऑफर दे रहा है वो ऑफर भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचो कि गवर्नमेंट आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दे दे और वो भी बिना ब्याज पर, तो भाई कैसा रहेगा। तो ये वीडियो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि भाई बेरोज़गार है और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना सा बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मैंने लाइक टारगेट है जो कि 1000 के का रखा है, तो वो करवा दीजिए और चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो योजना लेके आया हूँ वो है भाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। और इस योजना के तहत आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो लोगों ने सोचा इस योजना के बारे में तो मुझे भी पता है और मैं भी शायद इसके अंदर अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जिनसे कि उनको लोन नहीं मिल पाता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिक्वायरमेंट, कि आपको अगर कोई भी योजना अगर कुछ न कुछ आपको बेनिफिट देगी, कुछ न कुछ आपको लेगी, तो भाई वो कुछ न कुछ कंडीशन रूल्स को फॉलो करने के बाद में आपको सारा कुछ है जो मामला क्लियर करेगी। तो भाई आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको अगर आपकी उम्र 18 से 40 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें सारी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई मैं यहाँ पे साइड के अंदर अपनी स्क्रीन है जो कि स्लाइड डाउन करता हूँ और उस स्क्रीन के माध्यम से आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन चला रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरी चीज़ है जो कि एक्यूरेट समझ में आए और आपको भाई जो लोन की राशि है वो भाई आपके खाते में आ सके। तो चलो अपन यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रीन है जो कि मेरी यहाँ पे चालू कर दी है, और आपको यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो था भाई क्या था, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना। तो इसके तहत आपको 25 लाख रुपए की राशि जो मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, तो भाई इसके लिए यहाँ पे देखो योजना का जो उद्देश्य है वो है टोटली डिपेंडेंट है कि बेरोजगार युवाओं को यहाँ पे नौकरी दी जाएगी, ठीक है, और उनको जैसे कि छोटे उद्योग हो गए, दुकान हो गई, सर्विस हो गई, ठीक है, स्टार्टअप हो गया आदि को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भाई इस जो योजना है उसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन लाभ मिलेगा कैसे, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं जो मेनली पॉइंट रहता है पात्रता की, कि इस योजना के अंदर कौन कौन लाभार्थी है जो कि अप्लाई कर सकता है और अपनी जो राशि है लोन की वो प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आवेदक है जो कि स्थानीय राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, जैसे कि राजस्थान का है तो वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है, एक कंडीशन समझ में आई। अब बात करते हैं उसकी आयु है, उम्र है जो कि 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो है भाई उसकी जो पढ़ाई है वो
मतलब कहाँ तक होनी चाहिए, तो भाई यहाँ पे 8वीं अगर किसी ने पास कर रखी है, 8वीं 10वीं, तो भाई वो इस लोन की राशि को ले सकता है। ठीक है, मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए 10वीं या 8वीं की, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले से किसी सरकारी सब्सिडी या योजना का लाभ उसको नहीं मिला होना चाहिए, वही कैंडिडेट को ये लाभ मिलने वाला है। जैसे कि पहले भी कहीं योजनाएं आई थी, तो उनमें वो लाभार्थी नहीं होना चाहिए, तो भाई वो इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। बाद में बात करते हैं, परिवार की वार्षिक आय है जो कि आपकी 2 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी परिवार की जो भी आय है, इनकम है, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो भी नौकरी है वो किस तरीके से मिलेगी, आप कौन कौन सा जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं इस लोन की राशि से, जैसे कि किराना स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, डेयरी पोल्ट्री हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सिलाई कढ़ाई हस्तशिल्प हो गया, और एक हो गया सर्विस सेंटर, छोटे उद्योग, स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, मतलब सारे बिजनेस है जो कि इसके अंदर आते हैं, और अगर आप पहले से इन बिजनेस को कर रहे हैं फिर भी आप इन पे लोन ले सकते हो, क्योंकि आपको एक कोटेशन बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आप इनके अंडर में आते हो, जैसे कि मान लो आपने एक छोटा दुकान खोल रखा है, मोबाइल का रिपेयर खोल रखा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का खोल रखा है, या फिर कोई सर्विस सेंटर खोल रखा है, तो आपका इसके पास में कोटेशन होना चाहिए, जिसकी दुकान का कोटेशन अलग रहेगा। ठीक है, और आपका जो भी इक्विपमेंट आप यूज करते हो तो उसका कोटेशन अलग से रहेगा। ठीक है, ये सब्सिडी के माध्यम से आपको लोन दिया जा रहा है। बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। अब बात करते हैं ऋण एवं सब्सिडी। ठीक है, आपको जो भी सब्सिडी मिलेगी वो भाई कि मतलब कितने रुपए आपको फर्स्ट टाइम दिए जाएंगे, तो भाई देखो, ऋण की राशि है 50,000 रुपए से 25 लाख तक का आपको सब्सिडी का जो ऑफर है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये भी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रखा गया है, जैसे कि ओबीसी, अपन जिसको सामान्य वर्ग मानते हैं, तो वही उसको 15 से 25% तक का यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एसटी, एससी और फिर ओबीसी, महिला और दिव्यांग जो भी लोग हैं उनको 25 से 35% की लोन राशि है जो कि उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ योजनाओं में ब्याज भी छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि इनमें मतलब अलग अलग योजनाएं रखी गई है, जो भी ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, तो उसमें अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं रखी गई है, तो उनमें क्या करा जाएगा कि जो भी ब्याज की राशि है वो छूट दी जाएगी। ठीक है, ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा, यहाँ पे जो भी पैसा आपको दिया जाएगा भाई वो सीधे आपके बैंक खातों में आ जाएगा। तो भाई योजना काफी शानदार है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि आप अपने फॉर्म में वो वाली गलती कर जाओ। लास्ट में बताऊंगा आपको एक बेस्ट ऑप्शन, जिससे कि भाई आप जैसे ही फॉर्म लगाओगे वैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आपको अगर आवेदन करना है तो आपको आवेदन किस तरीके से करना पड़ेगा, तो भाई राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जो कि आप साइबर कैफे या नज़दीकी ई मित्र सेंटर पे जा सकते हो। मुख्यमंत्री रोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे भाई वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्या होती है, तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ये होती है कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आपने मान लो जमीन ले ली, ठीक है, और उसके लिए आपने जैसे कि मान लो कोई होटल रेस्टोरेंट आप खोलना चाहते हो, उसके लिए आपने जमीन भी ले ली और कुछ फर्नीचर वगैरह भी ले लिया। ठीक है, तो सबका यहाँ पे कोटेशन लगेगा, सबका एक रिपोर्ट फ्रम के अंदर आपको बनवाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे इसके अंदर अपलोड करवाना पड़ेगा। बात करते हैं जिला उद्योग केंद्र द्वारा बैंक द्वारा जांच। ठीक है, आपका जो बैंक है वो नजदीकी शाखा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जो बाद में जो सबसे अंतिम स्टेप रहेगा वो स्वीकृति के बाद ही आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा कि इसका क्रेडिट स्कोर भी सही है या फिर नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे इसमें, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं कि जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र जिसको हम मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया। आय प्रमाण पत्र का आपको बताता हूँ, आय प्रमाण पत्र आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं
शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब जिससे कि आपका 8वीं का 12वीं का मार्कशीट हो गया, 10वीं का मार्कशीट हो गया, तो उससे आपका काम चल जाएगा। बात करते हैं बैंक पासबुक भी आपको जरूरी होगी, ठीक है। पासवर्ड साइज फोटो चाहिए एक, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैं अभी बताया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैंने बताया ना, जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी स्टार्टअप कर रखा है, तो उसका भी आपको कोटेशन या फिर प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आप साइबर कैफे पे एक लेटर पैड पे टाइप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। योजना के फायदे, ठीक है, योजना के क्या क्या फायदे रहेंगे इसके अलावा भी, तो भाई वो भी जान लेते हैं। योजना के देखो, बिना बड़ी पूंजी के व्यवसाय शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी पे पैसा दे रही है, तो उससे आपको ओनली व्यवसाय ही करना है, ठीक है। सरकारी सब्सिडी का लाभ आप लोगों को सबको मिलेगा। रोजगार के लिए नए अवसर है जो कि पैदा होंगे, सब लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है। युवा युवा खुद पे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे और खुद है सेल्फ अपना खुद का स्टार्टअप कर सकेंगे। इस वजह से इस योजना का शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो भाई ये योजना काफी है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में भी चल गई है, राजस्थान में भी चल रही है, तो राजस्थान के जो मेंबर है सबके लिए भाई योजना अभी चालू हो चुकी है, और आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट में आपको मैं एक चीज बताने वाला था कि आपको अगर जो योजना है उसका लाभ किस तरीके से मिलेगा, कि आप डायरेक्ट ही इसमें अप्लाई करते ही आपका यहाँ पे फॉर्म पास हो जाए, तो इसके लिए एक बेसिक स्टेप आपको बताता हूँ कि भाई आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भाई प्रॉपर तरीके से बनवानी है। और एक जो मेनली कंडीशन रहती है वो रहती है भाई, आप इस योजना में एक बार फॉर्म भरने के बाद में दोबारा फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो भाई आपको काफी ध्यान पूर्वक इस फॉर्म को भरवाना है, और भाई आपको ये लोन की राशि लेना है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं नया स्टार्टअप करूं, तो भाई आप अपने घर या फिर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं ले सकते हो, तो भाई आपको गवर्नमेंट यहाँ पे 25 लाख का यहाँ पे लोन दे रही है, तो भाई वो काफ़ी अच्छा है और सब लोगों को मिलने वाला है। तो भाई जल्दी से इस योजना के अंदर आप भी फॉर्म भरवा सकते हो। बाकी की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए यस या फिर नो, ठीक है। मुझे और जानकारी चाहिए तो मोर इन्फॉर्मेशन आप टाइप कर देना, कमेंट बताना मुझे, और जैसे ही कमेंट अच्छी रहती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी कमेंट में जय सावरिया सेठ जरूर टाइप करना। जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय।